मास इंडिया लाईव्हमध्ये आपले स्वागत आहे। श्रीमती रजिया बेगम अब्दुल मजीद नगरसेविका यांच्या निधीतून मौलाना अब्दुल सत्तार आझमी नगर चौकापासून सिमेंट रोडचे कामाचे उद्घाटन माजी आमदार शेख आसिफ शेख रशीद यांच्या हस्ते करण्यात आले। सदर कार्यक्रमास शफीक भाई जमीनवाले यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते। जो फूलहार करना चाहते हैं बिस्मिल्लाह खाली से गुजारिश कर रहा हूँ कि आ जाए, उनके हाथों से भी इस्तकबाल होना चाहता है। और मोहतरम जनाब रफीक हाजी साहब उनका मैनेजर आ जाए, उनके हाथों से भी गुलहार। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आवाज दे रहा हूँ, एक साथ आ जाए भाई। वहीबान के भी जो लोग आना चाहते हैं वो आ जाए, रिजवान अंसारी, मुस्तकीम अंसारी और उसके बाद सलीम अंकल का भी इस्तकबाल हम इकबाल करवाएंगे। तमाम साहबान दोस्तों तालियां बजाने में आप कंजूसी कर देते हैं तो मुझे जरा सा अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रगुजार हो कि मेंबर साहब ने ये कारहाय नुमाया अंजाम दिया। मोहतरम जनाब कारपोरेटर शफीक सेठ मेंबर साहब का इस्तेमाल करवाएंगे। कारपोरेटर सगीर मुल्ला साहब से गुजारिश करूंगे, शफीक सेठ जमीन वाला साहब, मुस्तकीम अंसारी, नफीस अंसारी, ये सब वक्त ना लगाए, हमारे पास वक्त का। मैं जल्दी जनाब शफीक सेठ मेंबर साहब का और अब मैं इस वक्त तो साहब आ जाए, उनके हाथों से शफीक सेठ कारपोरेटर साहब का इस्तेमाल करता है। जल्द सन्ना याकूब अंसारी साहब, मलिक मंजर साहब और दीगर वो तमाम जिम्मेदारान जो इनके बाद दीगर इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब सिद्दीक खलीफा साहब आ जाए, आप लोगों को तशरीफ लाएं। और इस्लाम मामा इस इलाके में कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले इस्लाम मामा भैया वाइस सेठ फुल्का वाला साहब भी आ जाए, उनके हाथों से भी इस्तेमाल होना है। और उसी के साथ साथ खिताब होगा, फायदे नजर शेख आसिफ साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ। सनी मुर्गा साहब का भी इस्तेमाल कर दे, आसिफ साहब जल्दी आ जाए भाई। सनी चलो आवाज दे दो भाई, आते लेकर के वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आइए, जहाँ तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ करता है, छोटे बड़े सब लोगों की इज्जत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े सब लोगों की इज्जत करता है। तुम तो कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। आइए जनाब आसिफ साहब। हमारे साबिक कारपोरेटर सगीर मुल्ला साहब, मंच पे तशरीफ फरमा इस वार्ड के पाल कारपोरेटर शफीक ज़मीन वाला साहब, कारपोरेटर नज़ीर फल्ली वाला साहब, यासीन मिस्त्री साहब, लल्लू भैया, मलिक मंजर, रईस सितारा, शफीक भाई और मेरे सभी साथी बुजुर्ग हजरात, दोस्तों और साथियों, कुछ लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ मैं, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त कम है। बहरहाल यहाँ आने के बाद में मुझको पता चला कि नई बस्ती इस इलाके के रहने वाले हमारे भाई कुछ यूपी गए हुए थे और मालेगांव की तरफ आ रहे थे, तो मध्य प्रदेश में एक एक्सीडेंट, एक हादसे में इंतकाल हो गया। मेरी जानिब से यहाँ पर मेरे सामने मौजूद सभी लोगों की तरफ से मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और जन्नतुल फिरदौस। शफीक ज़मीन वाला साहब की मेहनत जद्दोजहद से शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फंड से 30 लाख रुपए का एक सामने का रास्ता और एक बाजू का रास्ते का इब्तिदा अमल में आ रहा है। और इससे पहले मैं मानता हूं और ये बात आप लोग भी मानते होंगे कि नई बस्ती के अंदर अल्लाह का बहुत एहसान व करम है कि 90% काम रास्तों का, गटरों का मुकम्मल हो गया। और ये शफीक ज़मीन वाला
कि जद्दोजहद और शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में जो काम किया गया और जो काम नई बस्ती का बचा हुआ है 10%, इंशाअल्लाह अभी हमारे पास वक्त है। अगले महीने यानी फरवरी एंड में जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट मंजूर होगा तो खास तौर पर शेख रशीद साहब से हम लोग गुजारिश करेंगे, ताहिरा शेख रशीद साहिबा से गुजारिश करेंगे कि ये लास्ट साल का जो फंड होगा वो ज्यादा से ज्यादा इस इलाके के अंदर देकर तामीरी काम जो बचे हुए मुकम्मल करें। मैं समझता हूँ इस इलाके की आवाम इस बात को जानती है और पूरे शहर की आवाम भी कि तामीरी काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लीडरान और कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। बात को मैं समझता हूँ शहर मान पाया। अगर आप लोग देखें तो रजा चौक से हसनपुरे तक का जो रास्ता था वो कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर वहां चुनकर नहीं आए, लेकिन जिस वक्त मैं एमएलए था मैंने जो 5 करोड़ रुपया फंड लाया था उसके अंदर 14 रास्तों की जो मंजूरी की गई थी। मैं एमएलए नहीं रहने के बावजूद भी वो फंड रुक गया, उसके बाद उसको लाकर दोबारा शुरू किया गया और आप देख सकते हैं कि रास्ते पे तुम लोग चल नहीं सकते थे, साइकिल नहीं जा सकती थी। अल्लाह का करम है कि रजा चौक से लेकर हसनपुरे तक अब ज्यादा ट्रैफिक इसी रास्ते से और आवाम इसका फायदा उठा रही है। ये हमारी अपनी देन है। ये पीछे का रास्ता भी बनी अकील मस्जिद तक मंजूर है, लेकिन रास्तों के अंदर कुछ मकानात है, इसके लिए वो रुका हुआ मकानात है जो अतिक्रमण होगा। अगर वो निकालने के अंदर इलाके के लोग मदद करेंगे तो ये रास्ता भी कंटिन्यू हम लोग मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि ब्लू बर्ड वाले रास्ते की हालत क्या थी। मुमताज चौक से लेकर बनत वाला चौक और बनत वाले चौक से लेकर सिमिट हाउस अब्दुल्ला नगर तक का रास्ता भी उस 5 करोड़ के एमएलए फंड से ही मैंने मुकम्मल करवाया। और अल्लाह का करम आज रास्ता देख लो, शायद मालेगांव शहर का हॉट मीट में सबसे अच्छा रास्ता बनकर आवाम के लिए आज आवाम उससे फायदा उठा रही है। ये देन है इस करते ये शहर जानता है। और हमारे अभी बहुत सारे रास्ते जो मुकम्मल हम लोगों को करना है। अभी ये वाला रास्ता भी नौरंग कॉलोनी वाला रास्ता जो है वो भी इसके बाद काम उसकी भी शुरुआत होगी, वो भी मुकम्मल बन जाएगा। और इसी के साथ साथ जो मालेगांव शहर का सबसे अहम रास्ता है जो आगरा रोड हम बोलते हैं, ये भी था। मैं एमएलए था, मेरे हाथ से मैंने 12 करोड़ का प्रपोजल सबमिट किया, लेकिन मैं एमएलए नहीं है तो मंजूर नहीं हो पाया। शेख रशीद साहब ने फैसला किया, हम लोगों ने फैसला किया। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग शहर के आवाम को गुमराह करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमने मंजूर करवा दिया, अजीत दादा पवार ने मंजूर कर लिया। मैं आज आप लोगों के सामने इस बात का चैलेंज करता हूं, अगर इनके पास मंत्रालय का कोई आगरा रोड का मंजूरी का लेटर होगा वो बता दे तो शेख आसिफ राजकारण छोड़ देगा, सियासत छोड़ देगा। ये गुमराह करने का काम, झूठ बोलने का काम, मैं समझ सकता हूं कोई सियासी आदमी होगा, मुकम्मल सियासी होगा, वो झूठ बोलेगा तो हम लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर लेंगे, लेकिन एक आलिम अगर झूठ बोलेगा तो ये मैं समझता हूं मुनासिब बात इस शहर के लिए, ये मस्जिद और मीनारों शहर के लिए ठीक बात नहीं है। बहरहाल शेख रशीद साहब ने और हम लोगों ने फैसला किया कि उसको कारपोरेशन के फंड से ही मुकम्मल कर दिया जाए। गवर्नमेंट की कोई भरोसे हम लोगों को रहना नहीं है। और जनरल फंड से कारपोरेशन के 9 करोड़ रुपया से ले दोनों बाजू की कंक्रीट गटर और जिस तरीके से फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे जिस क्वालिटी का काम, सीमेंट कंक्रीट का काम जिस फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे मुकम्मल किया गया, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर उसी तरीके से वो रोड को भी पहला जो 9 करोड़ रुपये हम लोग ने मंजूर करा है उसका टेंडर मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते या 15 दिन के अंदर अंदर हमारी कोशिश है वो रास्ता फ्लाईओवर सकावत होटल से लेकर हम लोग नए फाराना हॉस्पिटल तक हमारी कोशिश है कि पहले किस्तों के अंदर ये मुकम्मल कर लिया जाए 2-3 महीनों के अंदर, और उसका इफ्तिताम करीब होने वाला है। उसके बाद अभी जो फरवरी में बजट आएगा
जो अधूरा काम रहेगा फॉरेन हॉस्पिटल से लेकर डायरेक्ट नेशनल हाईवे तक दरे गांव तक का, वो भी सीमेंट कंक्रीट का रास्ता दोनों जानिब और दोनों जानिब गटरे मुकम्मल हम बना लेंगे, ताकि जो शहर का बहुत खस्ता रास्ता है वो भी मुकम्मल किया जाए। ये हमारी अपनी कोशिश है। जाफरनगर पार्ट कैनल से लेकर मिल्लत मदरसे तक का जो रास्ता, जो चौक है, वो रास्ते का भी टेंडर वगैरह मुकम्मल हो चुका है। उसकी काम की हम लोग शुरुआत करवा रहे हैं। बोलने का मतलब ये है कि हमारी कोशिश, जहां हम लोग गलियों में काम करते हैं, जहां बस्तियों के अंदर काम करते हैं, कल करते हैं, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि मालेगांव शहर के मेन रास्ते को मुकम्मल किया जाए, उसको बनाया जाए, ताकि शहर के आवाम को तकलीफ ना हो। ये हमारी अपनी कोशिश होती है। और शहर में समझता हूँ, देख रहा है कि नुमाइंदा शहर का बदल गया। आज 1 साल के ऊपर का मुकम्मल हो रहे, 1 साल से ज्यादा का अर्सा मुकम्मल हो रहा। मैं इससे पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूँ, हर एमएलए को 2 करोड़ रुपया फंड मिलता है, चाहे वो रोलिंग पार्टी का हो, सरकारी पार्टी का हो या गैर सरकारी पार्टी का, अपोजिशन का हो, उसको 2 करोड़ रुपया फंड मुकम्मल मिलता ही है, हर हाल में मिलता है। उसको कोई रोक नहीं सकता, ये कानून है। 1 साल का 2 करोड़ रुपया बजट कहां गया? तुम बताओ कि 1 लाख रुपए के एमएलए फंड से एक टिकम मारा गया है क्या? मेरा सवाल है इस शहर के आवाम से और इस शहर के एमएलए से कि आप पूछिए उनसे कि 2 करोड़ रुपए का फंड कहां गया। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, 1 करोड़ रुपया लेफ्ट हो गया, लेफ्ट जिसको खत्म हो गया, वापस चले गए गवर्नमेंट की, इनकी नाकामी की वजह से, जो इन्होंने पार्ट पूरा हुआ मुकम्मल नहीं किया। ये कौन से, ये उनका एमएलए फंड जो हक का है, वो शहर के लिए फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो ये गवर्नमेंट से लड़के कौन सा एक्स्ट्रा फंड ला सकते हैं? ये सवाल आज हमारे अपने सामने। जबकि एमएलए, ये तो एमएलए फंड एक आदिवासी एमएलए हमारा भाई होता, वो भी कर लेगा 2 करोड़ का। सलाहियत तो वो बात है, अगर आप में सलाहियत है तो एक्स्ट्रा फंड गवर्नमेंट से, जैसा मैंने मंजूर करके लाया था उर्दू घर, आप मंजूर करके लाया, 5 करोड़ मंजूर करके लाया, हिल स्टेशन लाया, फ्लाईओवर लाया, ऐसे बड़े बड़े काम जो मैंने एक्स्ट्रा मंजूरी करके लाया, ऐसा तुम कुछ काम करके बताओ जब मानेंगे कि आपके अंदर सलाहियत है और आपकी बहुत अजीत दादा पवार सुनता है, जब हम मानेंगे। या आप अपनी निजी महफिल में, आप अपने भाषण के अंदर अजीत दादा जो लगाते हो, हमको पता है तुम्हारी वहां पर कितनी चलती है। तुम गांव को तो बेवकूफ बना सकते,